नेपाल में जारी जेनजी विरोध प्रदर्शनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हिंसा हृदय विदारक है और कई युवाओं की मौत दुखद है। मोदी ने नेपाल की स्थिरता और शांति को भारत के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए नेपाली भाइयों और बहनों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने नेपाली भाषा में भी संदेश साझा किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों में दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारी कुछ कम्युनिस्ट नेताओं को पकड़कर नदी में फेंक रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन और मीडिया इस मामले की जांच में जुटे हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भारत के पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत की हालत भी ठीक नहीं है और गांधी के विचारों की वजह से ही सब बचा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार भी गांधीवादी विचारधारा के कारण टिक पाई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक 60 वर्ष महिला ने अदम्य साहस दिखाया। खेत में चारा काटते समय उस पर सियार ने हमला कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। करीब आधे घंटे तक संघर्ष करने के बाद उन्होंने अपनी साड़ी का इस्तेमाल कर सियार को मार डाला और अपनी जान बचाई। उत्तर पश्चिम भारत में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। मौसम विभाग ने 10 से 16 सितंबर के बीच दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिसके लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत पी.वी. नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत के आर्थिक सुधारों और राष्ट्र निर्माण में उनके अहम योगदान की याद में दिया गया है। फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता को लेकर भारी बवाल मच गया है। प्रधानमंत्री बार पकड़े जाने से नाराज प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की और 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारत की स्टार शटलर पी.वी. सिंधु हांगकांग ओपन से बाहर हो गई हैं। उन्हें डेनमार्क के खिलाड़ी ने हराकर बाहर कर दिया। इससे भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदों को झटका लगा है। दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब अब एलन मस्क से छीनकर ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन के नाम हो गया है। उनकी कुल संपत्ति $395.7 अरब पहुंच गई है, जिससे उन्होंने मस्क को पीछे छोड़ दिया है। नेपाल में हिंसा के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी तेज कर दी है। केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि एयर इंडिया और इंडिगो अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेंगी। यात्रियों से उचित किराया वसूला जाएगा ताकि वे सुरक्षित स्वदेश लौट सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल द्वारा किए गए ताजा हवाई हमले पर चिंता जताई है। उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने रूस में भारतीय नागरिकों को भर्ती होने से आगाह किया है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ लोगों को प्रलोभन देकर यूक्रेन युद्ध में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। सरकार ने इसे बेहद जोखिम भरा बताते हुए किसी भी तरह के झांसे में न आने की सलाह दी है। नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। सरकारी इमारतों और नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। संसद भवन तक जला दिया गया। हिंसा में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंदोलनकारी जेनजी समूह ने कहा कि हिंसा में उनका कोई हाथ नहीं। इसे मौके पर मौजूद तत्वों ने हाईजैक कर लिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी में जाति देकर चालान काटे जा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर डेटा शेयर करते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे कंट्रोल रूम में जातिगत भेदभाव हो रहा है। उन्होंने इसे गंभीर अन्याय बताते हुए कड़ा विरोध किया है। राष्ट्रपति चुनाव में नतीजों पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विपक्ष की एकजुटता की सराहना की। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब तक कई नैतिक चुनाव जीत चुकी है और हर हार में भी जीत ढूंढने की आदत बन चुकी है। भारत ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी है। सितंबर के पहले 9 दिनों में भारत ने औसतन 15.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया है, जो अगस्त से ज्यादा है। इंडियन ऑयल और HPCL जैसी कंपनियों ने कहा कि रूसी तेल पर प्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं है, इसलिए खरीद जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारत पाकिस्तान T20 मैच रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मैच होने दिया जाए, हम उस पर रोक नहीं लगाएंगे। यह फैसला क्रिकेट प्रेमियों के लिए राहत माना जा रहा है।